अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ की बुक का रिव्यू दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 बेसिकली है जी बायन्यूमल थ्योरम पर कंसिस्ट करता है। इस चैप्टर में तकरीबन जितने भी क्वेश्चन हैं वो बायन्यूमल थ्योरम पर से ही सॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। मतलब ये चैप्टर के जो साइंटिस्ट है उनका नाम है फ्रांसिस्को मोरेलिको। तो नाम इनका बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने बताया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये इनका प्रिंसिपल है। ये दो रूल्स हैं इनके। बायन्यूमल थ्योरम का आगे देखते फाइंड आउट करते हैं कि वो किधर है। इसमें से इतने तकरीबन शॉर्ट आते नहीं है, एक दो शॉर्ट आएंगे जो पहले चैप्टर हो गए थे उनमें से ही लॉन्ग आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 से। यूज़ ए मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन 1 + 5 + 9 + सॉन प्लस इंटू 4n-3 इज इक्वल टू n2n-1। फार्मूला से ये सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर के हैं इसके तकरीबन 7 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 है, 9, 10। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्दर इसके टोटल क्वेश्चन है 38। हिम्मत है जी करने हैं तो कर लें, बाकी मेरे तो कोई सजेशन नहीं है कि इस चैप्टर में से आपने कोई क्वेश्चन करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसकी डेफिनेशन तैयार कर लें, बहुत है। फिर उन्होंने बताया कि बायनोमियल थ्योरम क्या होता है। आते हैं जी मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक है जी वो है बायनोमियल थ्योरम। को आप बताते हैं कि बायनोमियल थ्योरम होता क्या है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म सच एज a + x, x - 2y, ax + b एटसेट्रा इज कॉल्ड बायनोमियल और बायनोमियल एक्सप्रेशन। मतलब ऐसे टर्म जिसके अंदर दो कोफिशिएंट होंगे, उनके दरमियान कोई ऑपरेशन यूज़ हो। मतलब कि a + x हो सकता है, 2 - x हो सकता है, इस तरह का, उन्हें बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। वी नो दैट द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन इज़ दैट, ये उनके एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन है। फर्दर देखते हैं उनकी इधर कोई एग्जांपल्स नहीं है। और उन्होंने बताया कि बायनोमियल कोफिशिएंट कौन से हैं। ये होते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट्स। ये एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है। ये उन्होंने बताया कि इसके एक्सपेंशंस क्या होती हैं, ये उन्होंने एक्सपेंड किया हुआ है, ये आप देख लें। The middle term in the expansion a + x and some dedication of the binomial expansion. So then the sum of the odd coefficient of a binomial expansion equal to the sum its own coefficient. अब आते हैं 8.2 पर, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम एक्सपैंड द फॉलोइंग। मतलब बायनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को एक्सपैंड करना है। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं जी कैलकुलेट द फॉलोइंग बाय मीन्स ऑफ बायनोमियल थ्योरम। मतलब इनका मीन्स निकालना है बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से। इसके पहले 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे भी देखते हैं जी। एक्सपेंड द सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, पहले इन्हें एक्सपेंड करें और आगे फर्दर सॉल्व करें। आगे देखते हैं जिसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग। इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी फर्दर नहीं करने, पहले आपने बस इसके क्वेश्चन 9, 10 तक, मतलब टोटल इसके क्वेश्चन नंबर 14 आपने पहले 10 करने हैं 8.2 के। आगे देखते हैं 8.3 पर चलते हैं। इस चैप्टर के टोटल 3 एक्सरसाइज हैं। तो आप अगर 8.2 कर लें तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम, वी हैव सीन इन द पार्टिकुलर केसेस ऑफ एक्सपेंशन 1 + x = n दैट द पावर ऑफ x गोज ऑन द इंक्रीजिंग इन ईच एक्सपेंशन। सिंस उन्होंने इसको फार्मल मोड में क्लोज किया हुआ x को, x इज़ ग्रेटर दैन 1। अल्टरनेटिव मेथड में उन्होंने इसका निकाला हुआ है। इसमें एग्जांपल्स बहुत हैं इस एक्सरसाइज में ना। अब आते हैं हमारे लास्ट एक्सरसाइज पर, यूनिट 8 की। एक्सरसाइज 8.3 पर उन्होंने बताया एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स, 4 टर्म्स ही हैं, टेकिंग द वैल्यू ऑफ x सच दैट द एक्सपेंशन इज ईच केस इज़ वैलिड। स्टेटमेंट को देखते हुए हमने ये सारे सवाल करने हैं। यूज़ द बायनोमियल थ्योरम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 3 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल्स। बायनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने इनके 3 डेसिमल वैल्यू तक इन्हें सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट नहीं करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो फोर्थ वन पार्ट है वो शॉर्ट के लिए। इफ़ x इज़ सो स्मॉल दैन इट्स स्केयर एंड द हायर पावर कैन बी निगलेक्टेड देन शो दैट। इसके 3-4 ही कर लें तो हो जाएगा। आगे आते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। इफ़ x इज़ सो स्मॉल दैट इज क्यूब एंड हायर पावर कैन बी निगलेक्टेड देन शो दैट। फिर उन्हें मतलब ये स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये वाले सवाल सॉर्ट आउट करने हैं हमने। फिर 6 में बताया हुआ इफ़ x इज़ वेरी नियर इक्वल 1 देन प्रूव दैट p x p इज़ -q x q
फिर इम्प्लाइज दैट पी माइनस क्यू, मतलब इसके हम अगर पहले 6 कर लेते हैं, पहले 6 कर लें और आखिर वाले 10, 11, 12, 13 कर लें तो हमारा ये चैप्टर इजीली हो जाएगा। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।